जय हिंद साथियों, हम आज आर्टिकल का प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि जो लोग एसएससी और अदर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख लें, क्योंकि इससे उनके आर्टिकल के कॉन्सेप्ट काफ़ी डेवलप हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जब भी आर्टिकल का क्वेश्चन पढ़ें, जैसे अपन ने जब कंजंक्शन पढ़ा था तो मैंने एक बात ये बोली थी कि आपको सेंस निकालना है कि मीनिंग सेंटेंस का सेंस क्या है। आर्टिकल के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सेंस की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको बहुत अच्छे से ये देखना है कि वर्ड है क्या और उसके आगे क्या आर्टिकल लग सकता है। तो आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल क्या क्या होते हैं, ए, एन और द। ठीक है ना, जिसमें से द को क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, और ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है ना, या बहुत सिंपल सी भाषा में बोलूँ, यदि कोई चीज़ स्पेसिफिक है, यदि कोई चीज़ स्पेसिफिक है तो उसके आगे द का यूज़ होगा। यदि कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं है तो उसके आगे किसका यूज़ होगा, ए और एन का। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई प्लूरल आ जाए उसमें ए और एन का यूज़ नहीं होगा। मैंने क्या बोला, जब भी कोई प्लूरल वर्ड आ जाए उसके सामने ए और एन का यूज़ नहीं होगा, हो सकता है दा का यूज़ हो या ना हो। चलो अपन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी इज़ नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स। ठीक है ना, तो जो यूनिवर्सिटी है, अपन को यूनिवर्सिटी देखना है। ठीक है, यदि यूनिवर्सिटी कोई स्पेसिफिक होती, स्पेसिफिक का मतलब है मान लो किसी यूनिवर्सिटी का नाम दिया होता, तब तो आर्टिकल क्या आता, द। ठीक है, तब आर्टिकल क्या आता, द। क्यों, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी का नाम दिया, जैसे दिया होता दिल्ली यूनिवर्सिटी तो क्या लिखते, द दिल्ली यूनिवर्सिटी। या दिया होता जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तो अपन क्या लिखते, द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। लेकिन ये सिर्फ किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम दिया है। ठीक है, तो इसके आगे कौन सा आर्टिकल आएगा, आ। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चों को स्टार्ट हो रहा होगा कि ये यू से स्टार्ट हो रहा है तो फिर आ का यूज़ क्यों किया है। ठीक है, अपन को ये बिल्कुल भी नहीं देखना है। ये कॉन्सेप्ट बचपन से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा कि ऐसा कोई वर्ड जो ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो रहा है उसके आगे ए एन लगाते हैं, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है। आपका सही कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको जो भी वर्ड दिया है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसका हिंदी मीनिंग लिखने की कोशिश करें। उसे हिंदी में कैसे प्रोनाउंस करें, जैसे यूनिवर्सिटी को आप ऐसे ही करेंगे, यूनी, आगे जो भी लिखेंगे यूनी से स्टार्ट करेंगे। बात समझ आ रहा है ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी वर्ड दिया है आप उसे हिंदी में लिख लें। हिंदी में लिखने के बाद उसका आप पहला अक्षर देखें। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी को यदि मैं लिख रहा हूँ तो पहला अक्षर क्या आ रहा है, या। जब भी किसी वर्ड को इंग्लिश में दिया है उसको हिंदी में लिखें, हिंदी में लिखने के बाद उसका पहला वर्ड देखें। पहला वर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में आ रहा है या, यदि वह वर्ड स्वर है तो उसके आगे लगाएं एन। यदि वह वर्ड व्यंजन है तो उसके आगे लगाएं ए। जो स्वर और व्यंजन की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी के स्वर और व्यंजन की बात कर रहा हूँ। हिंदी में स्वर और व्यंजन आपको पता है, जो स्वर होते हैं वो हिंदी में आ से लेके आ अम, वो होता है ना शुरू में आ अम्ब तक होते हैं, और उसके बाद का से लेके जहाँ तक एंड होता है उसको व्यंजन बोला जाता है। ठीक है ना, फिर से जो भी चीज़ मैंने बोली उसको मैं समराइज़ कर रहा हूँ एक लाइन में, कि जो पहले जो वर्ड दिया है उसको आप हिंदी में कन्वर्ट करें, उसका पहला अक्षर देखें। अक्षर देखने के बाद पता करें कि वो है हिंदी का व्यंजन है कि स्वर है। यदि वह हिंदी का स्वर है तो उसके आगे ए एन लगाएं। यदि वह हिंदी का व्यंजन है तो उसके आगे ए लगाएं। ठीक है, आपने बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ए, ई, आई, ओ, यू के आगे ए एन लगता है, वो कॉन्सेप्ट गलत है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें एन लगा रहे होंगे, जबकि इसका आंसर क्या है, ए, क्योंकि यूनिवर्सिटी किससे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। पहला क्वेश्चन समझ आया। दूसरा, ठीक है, डू नॉट लुक डायरेक्टली एट सन। सन एक प्लैनेट है। ठीक है, सन मतलब होता है सूर्य। जब भी किसी प्लैनेट की बात करी जाएगी उसके आगे आर्टिकल क्या आएगा, द।
क्योंकि प्लैनेट क्या होता है, एक स्पेसिफिक थिंग, इसलिए सेकंड का आंसर होगा द। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ और यहाँ पे गलती है, सन कैपिटल होना चाहिए था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश का सेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं निकाल दूंगा। कॉपर इज़ यूजफुल मेटल यूज फॉर वेरियस पर्पज फॉर एजेस। ठीक है, अब देखें मेटल है तो एक काउंटेबल नाउन हो गई। ठीक है, अब यूज़फुल लगा है, मेटल का क्या लगा है, यूज़फुल, तो यूज़फुल के आगे आर्टिकल लगेगा। यूज़फुल में या किससे स्टार्ट हो रहा है, यूज़फुल किससे लिखेंगे हिंदी में, तो किससे आएगा, या से। समझ आ रहा है। या क्या होता है, व्यंजन, इसलिए इसके आगे जो आर्टिकल आएगा वो क्या आएगा, ए। ठीक है, यूज़फुल को आप हिंदी में लिखें तो क्या आएगा, ऐसे लिखेंगे यूज़फुल, तो पहला अक्षर क्या है, या क्या होता है, व्यंजन, व्यंजन है इसलिए उसके आगे क्या लगेगा, ए, इसलिए आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है ना। ठीक है, दूसरा, डिक्शनरी दैट यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, इट शुड बी रेडी इन अ वीक। इसका मतलब है डिक्शनरी जो आपने दी है वो प्रिंट के लिए चली गई है और वो रेडी हो जाएगी एक वीक में। ठीक है, जब भी कोई बुक की बात करेंगे तो उसके आगे क्या लगाएंगे, आर्टिकल, क्योंकि एक स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है। द डिक्शनरी एक ऐसी बुक की बात हो रही है जो किसके लिए चली गई है, प्रिंट के लिए चली गई है, तो इसलिए इसके आंसर आगे क्या आएगा, द। ठीक है, नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, दे वर हैविंग खालिस्तान एसेंशियल डिबेट ऑन द टॉपिक ऑफ चाइल्ड लेबर इन ऑडिटोरियम। ठीक है ना। तो पहली बात डिबेट है, डिबेट तो कुछ भी हो सकती है, तो स्पेसिफिक नहीं है ये डिबेट। ठीक है ना। अब एसेंशियल है, ठीक है, तो एसेंशियल के आगे क्या लगना चाहिए, ए या एन, तो एसेंशियल को आप हिंदी में लिखेंगे तो क्या आएगा, ई, ऐसे लिखेंगे एसेंशियल। यदि हिंदी में लिखने जाएंगे इसको, ई क्या होता है, स्वर, और स्वर के आगे क्या लगता है, एन, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ड आएगा, यहाँ पे जो वर्ड भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा, एन, पहले खालिस्तान में एन, लेबर, इन ऑडिटोरियम, जब भी कोई ऑडिटोरियम हो, सिनेमा हॉल हो, कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ हो जो किसी हॉल वगैरह को दिखाती है, उसको क्या बोलेंगे, द। तो आर्टिकल कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा एन, यहाँ पे आर्टिकल क्या आएगा, द। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा। छठवां, ऑल खालिस्तान पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ खालिस्तान प्लेन दैट हिट द माउंटेन पेरिस्ड। ठीक है ना। ऑल जो पैसेंजर है वो सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है। यदि प्लूरल है तो उसमें पक्का ए और एन का यूज़ नहीं होगा। ठीक है ना। तो किसका यूज़ बचा, दा का, तो पहली जगह पे किसका यूज़ आएगा, दा का। ठीक है ना, पक्का समझ आ गया, क्यों, क्योंकि पैसेंजर्स क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के आगे क्या यूज़ नहीं होगा, ए या एन। अब आया क्रू ऑफ के बाद अधिकतर टाइम किसका यूज़ होता है, दा। ठीक है, और वैसे भी दा का यूज़ हो जाएगा, क्योंकि जो प्लेन की बात कर रहे हैं वो एक ऐसा प्लेन है जिसने माउंटेन को हिट किया है। हर कोई प्लेन माउंटेन को हिट नहीं करेगा, मतलब जो प्लेन है वो कैसा प्लेन है, एक स्पेसिफिक प्लेन है। हम एक पर्टिकुलर प्लेन की बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों की जगह क्या आ जाएगा, दा। तो छठवीं का आंसर होना चाहिए दा, थर्ड ऑप्शन। बात समझ आ रही। ठीक है, नेक्स्ट, खालिस्तान न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोन खालिस्तान इंटरनेशनल डिज़ाइन कंपटीशन। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो आर्टिकल आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसने बोला है न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क में तो आर्किटेक्चरल वाली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, तो उनमें से मैं किसी एक की बात कर रहा हूँ। तो आप दिमाग लगाएं, क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेसिफिक है, नहीं। न्यूयॉर्क होगा, न्यूयॉर्क में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होंगी। ठीक है ना, जैसे जबलपुर में बहुत सारे स्कूल्स हैं, यदि मैं स्कूल्स की बात करूँ तो बहुत सारे स्कूल हैं, मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो लिखा नहीं है, तो वो स्पेसिफिक नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब अपन को डिसाइड करना ए आएगा कि एन आएगा। ध्यान से आप देखना, न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क के पहले लगना है, इसलिए एन। न्यूयॉर्क को लिखेंगे तो किससे लिखेंगे, न्यूयॉर्क को लिखेंगे तो अपन ऐसे लिखते हैं न्यू,
ऐसे लिखेंगे न्यूयॉर्क, तो पहला जो अक्षर होगा वो क्या होगा, ना, और ना क्या है, स्वर या व्यंजन, व्यंजन है, इसलिए इसके पहले क्या आना चाहिए, ए। व्यंजन के पहले क्या आएगा, ए, तो पहले खाली स्थान में तो आएगा ए, बॉर्न। अब यहाँ देखते हैं इंटरनेशनल डिज़ाइन कंपटीशन। अब एक चीज़ बताओ, जो इंटरनेशनल डिज़ाइन कंपटीशन है वो तो एक ही होगा ना, इंटरनेशनल कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन कंपटीशन है ना। जैसे अपन ने बोला अपना आईफा है, तो वो तो भाई एक ही है ना, इसलिए जो कंपटीशन है वो कैसा हो गया, स्पेसिफिक, इसलिए इसके आगे क्या आएगा, द। तो इसमें जो ऑप्शन आना चाहिए मेरे हिसाब से आना चाहिए ए एंड द। ऑप्शन थर्ड, हाँ, ऑप्शन थर्ड, ए एंड द, ये आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, आप लोगों को ये पढ़ते जाना, देखो ये MPSI 2017 का क्वेश्चन है, तो यहाँ लास्ट में लिखा है किस चीज़ के क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगा। हर क्वेश्चन के बाद में मैंने लिख दिया है, ठीक है, कि ये कहाँ का क्वेश्चन है, ठीक है, आप पढ़ते जाना। नेक्स्ट 8th, खालिस्तान, हैप्पीनेस एंड लव सराउंडिंग, खालिस्तान, न्यूली मैरिड कपल वॉज एविडेंट, ठीक है ना, 8th है। अच्छा, हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऐसी नाउन जिनको गिना जा सकता है वो काउंटेबल, ऐसी नाउन जिनको नहीं गिना जा सकता वो अनकाउंटेबल है। हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के आगे दा लगता है, ठीक है। अब जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, उसको गिना नहीं जा सकता, ये है अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए इसके आगे जो आर्टिकल आएगा वो आएगा दा। बहुत सारे लोगों को समझ आ गया होगा, हैप्पीनेस को आप गिने नहीं सकते, वो है अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए उसके आगे क्या आएगा, द। एंड लव सराउंडिंग खालिस्तान, न्यूली मैरिड कपल वॉज एविडेंट। अब एक चीज़ बताओ, जो कपल है वो हर किसी कपल की बात हो रही है, हर किसी जोड़े की बात हो रही है, नहीं, कौन से जोड़े की हो रही है, जिसकी शादी क्या हुई है, अभी अभी हुई है, तो ये भी जो कपल है वो कैसा कपल है, स्पेसिफिक है, इसलिए दोनों जगह क्या आना चाहिए, द। तो ऑप्शन क्या आएगा 8th का, 4th क्या आएगा, द। समझ आ रहा है। नेक्स्ट, खालिदान एस्प्रिन, खालिस्तान डे विल कीप हर्ट एलिमेंट्स एट बी। तो बेसिकली एस्प्रिन है, ठीक है, उसके आगे लिखा डे, ठीक है, तो क्या एस्प्रिन तो कोई भी हो सकती है, एक एस्प्रिन की बात हो रही है, ठीक है, तो इसकी जगह कौन सा आर्टिकल आएगा, एस। एस्प्रिन किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, ठीक है, और ये कौन सा होता है, स्वर, हिंदी के हिसाब से स्वर हो गया, तो इसके आगे आएगा एन, एस्प्रिन, आ डे। भाई डे भी जो लिखा है वो कोई ऐसा तो लिखा नहीं है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कोई भी दिन लिखा है, इसलिए डे के आगे क्या आएगा, ए। और डे में ए क्यों आया, क्योंकि डे का ऐसे स्टार्ट हो रहा है, डा से, और डा कहाँ आता है, व्यंजन हिंदी में, इसलिए इसके आगे क्या आएगा, ए। तो ऑप्शन क्या होगा, एन और ए। और ये जो सेंटेंस है वो कुछ ऐसा है, एन एस्प्रिन आ डे विल कीप अ हार्ट एलिमेंट्स एट बे, मतलब यदि आप एक एस्प्रिन एक दिन में लोगे तो आपको हार्ट की कोई बीमारी नहीं होगी। वैसे अपन एक सेंटेंस पढ़ते हैं ना, एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, वैसा कुछ ये सेंटेंस था, ठीक है ना। नेक्स्ट 10th, द एम्प्लॉयज़ वर हैविंग खालिस्तान इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस इन ऑडिटोरियम, ठीक है। अच्छा, सारे बच्चों को, ठीक है, देखते हैं। अब देखो, द एम्प्लॉयज़ वर हैविंग खालिस्तान डिस्कशन, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताओ, डिस्कशन हो रहा है, ऐसा कुछ तो है नहीं है कि भाई बहुत किसी एक टॉपिक का नाम दिया, एक डिस्कशन हो रहा है, ठीक है ना। तो जब डिस्कशन हो रहा है तो डिस्कशन के तो एक कोई स्पेसिफिक तो है नहीं डिस्कशन, ठीक है ना। आप देखते हैं तो इसमें ए या एन लगेगा। अब ए या एन किसके हिसाब से लगा कि डिस्कशन के आगे क्या लिखा है, इम्पोर्टेंट, तो अपन को यहाँ लगाना है। अब आप देखें, इम्पोर्टेंट को हिंदी में लिखें तो काय से स्टार्ट होता है, ई से। इम्पोर्टेंट हिंदी में देखें तो काय से स्टार्ट होगा, ई से, और ई कहाँ आता है हिंदी में, स्वर। यदि स्वर है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन, ठीक है, इन। अच्छा, ऑडिटोरियम तो मैंने अभी बताया है कि ऑडिटोरियम के आगे क्या लगेगा, द, तो आंसर क्या आना चाहिए, एन और द। किसी भी बिल्डिंग के नाम के आगे क्या लगता है, द, ठीक है। नेक्स्ट, शी वेंट टू
द ज्वेलर शॉप एंड बॉट पेयर ऑफ अर्निंग्स फॉर हर डॉटर। एम्पसाई 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। शी वेंट टू, अब बताओ वो कहाँ गई है, ज्वेलर शॉप। तो किसकी, ऐसी कोई हर किसी दुकान पे नहीं गई, किसकी दुकान पे गई, ज्वेलर की दुकान पे गई है। तो ये एक स्पेसिफिक बात हो गई, इसलिए यहाँ पे क्या आर्टिकल आएगा, द। बात समझ आ गया, क्यों द आया, सबको समझ आया, क्योंकि वो किसकी दुकान पे गई है, ज्वेलर की दुकान पे, इसलिए क्या आ जाएगा द, एक पर्टिकुलर दुकान पे गई है, ठीक है। एंड बॉट पेयर ऑफ अर्निंग्स फॉर हर डॉटर। अब देखो ज्वेलर की दुकान पे तो बहुत सारा ईयरिंग्स होंगे, ईयरिंग्स वो होते हैं जो लड़कियां कान में पहनती हैं, ठीक है। क्या पता हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो कानों में पहनते हैं वो तो बहुत सारे होंगे, तो उसमें से उसने कैसा खरीद लिया, आ। तो यहाँ पर आर्टिकल क्या आ जाएगा, ए। उसने कोई पर्टिकुलर तो खरीदा होगा नहीं, उनमें से किसी एक को खरीद लिया, तो यहाँ पे आएगा द, यहाँ क्या आएगा, ए। नेक्स्ट, द जरी विल होल्ड इमरजेंसी मीटिंग हाफ बिफोर अनाउंसिंग इट्स डिसीजन। द जरी विल होल्ड, ठीक है, जरी मीटिंग रखेंगे, मीटिंग कोई एक मीटिंग की बात चल रही होगी, ठीक है। तो अब इसमें कोई पर्टिकुलर मीटिंग की तो बात नहीं हो रही है, इसलिए इसके आगे आर्टिकल हमें ए लगाना है या एन, ये किस पे डिपेंड करेगा, इमरजेंसी पे। इमरजेंसी को लिखते हैं तो किससे स्टार्ट होता है, ई से। ई क्या है, स्वर, यदि ये स्वर है तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, एन। हमेशा ध्यान रखें ए या एन का डिसीजन सिर्फ स्वर और व्यंजन से हो जाएगा। इमरजेंसी को हिंदी में लिख लो तो ऐसे ही लिखोगे, अभी मैंने समझा दिया इमरजेंसी, ठीक है ना। चलो एनीवेज समझ आ गया होगा। यहाँ क्या आएगा, एन, ये लिखा है। अब यहाँ पे भी आर की बात हो रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको हावर पढ़ते हैं और ये सोचेंगे एस से स्टार्ट हो रहा है, ये गलत है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ देखें, आ वर, ऐसे पढ़ते हैं इसको, आर। वैसे भी आवर भी नहीं है, यदि सही ढंग से देखें तो इसका प्रोनाउंसिएशन है आर, ठीक है। ये तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, स्वर से। भले ही यहाँ पे एच है, लेकिन ये हिंदी में किससे स्टार्ट हो रहा है, आ से। और आ क्या होता है, ध्यान से समझ लें भाई, ये यहाँ भले ही एच से हो रहा है, लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे ये लगा दें, ये गलत है। मैंने अभी बोला है, आप आर को या जो भी यहाँ पे दिया उसको हिंदी में लिखें। हिंदी में क्या लिखेंगे, इसको आर। इसका पहला अक्षर क्या है, आ। आ क्या होता है हिंदी में, स्वर। स्वर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन। बात समझ आई। तो यहाँ भी एन लगेगा और यहाँ भी क्या लगेगा, एन। तो 12वीं का जो आंसर आएगा वो आएगा एन, एन, ऑप्शन पहला। 13वां, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंडिया इज़ रिकॉग्नाइज ग्लोबली, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अब उसने डिप्लोमा की बात करी है कंप्यूटर साइंस में, तो ऐसे तो है नहीं है कि उसने किसी पर्टिकुलर डिप्लोमा की बात करी है कि भाई मुझे PGDCA करना है या DCA करना है। उसने भी कोई भी डिप्लोमा की बात करी है, स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए या तो आ लग जाएगा या एन लग जाएगा। अभी किस बात पे बात करेगा, डिप्लोमा। डिप्लोमा किससे स्टार्ट होता है, डी, मतलब डा से स्टार्ट हो रहा है। और डा किस में आता है, व्यंजन। यदि व्यंजन में आता है इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, आ। हिंदी में क्या होता है, व्यंजन, इसलिए क्या लग जाएगा, आ। फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन इंडिया, अब उसने यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ। ये तो यूनिवर्सिटी का लॉजिक पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए दोनों में क्या आ जाएगा, आ। यदि यूनिवर्सिटी का नाम दिया होता तो दा लग जाता। तो ऑप्शन आएगा इसका थर्ड, 13 का थर्ड। 14, डिड यू सी, 14, हाँ, डिड यू सी खालिस्तान फिल्म, खालिस्तान साउंड ऑफ म्यूजिक, ठीक है ना। वो पूछ रहा है कि डिड यू सी खालिस्तान फिल्म, खालिस्तान मतलब यदि आप हिंदी में सेंस निकालें तो वो ये पूछ रहा है कि क्या आपने ये मूवी देखी है, साउंड ऑफ म्यूज़िक, ठीक है ना। क्या आपने साउंड ऑफ म्यूज़िक मूवी देखी है। तो एक चीज़ बताओ, जो वो मूवी देखने की बात कर रहा है वो पर्टिकुलर मूवी देखने की बात कर रहा है कि कोई भी मूवी देखने की बात कर रहा है, पर्टिकुलर देखने की बात कर रहा है ना। साउंड ऑफ म्यूज़िक वो मूवी का नाम दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, द। डिड यू सी द फिल्म खालिस्तान साउंड ऑफ म्यूज़िक, ये साउंड ऑफ म्यूज़िक है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, द, क्योंकि ये किसी मूवी का नाम है इसलिए उसके आगे क्या लगाना चाहिए, द। बात समझ आ रहा है। डिड यू सी द फिल्म द साउंड ऑफ म्यूज़िक।
तो आंसर जो आना चाहिए मेरे हिसाब से आना चाहिए फोर्थ, द। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, खालिस्तान चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर आर अटेंडिंग मीटिंग एट 10 AM। ठीक है, चीफ मिनिस्टर के आगे क्या लगता है, द। प्राइम मिनिस्टर के आगे क्या लगता है, द। किसी भी पोस्ट के नाम के आगे हमेशा द लगता है, चाहे मैं बोलूँ द चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, ठीक है, कोई भी चीज़ बोलूँ तो उसके आगे क्या लगेगा, द। आर अटेंडिंग मीटिंग, देखो नॉर्मल यदि मीटिंग होता तो उसके आगे ए या एन लगता है, अपन ने पहले देख लिया था कि ए लगा देते हैं, इससे पहले वाले किसी क्वेश्चन में मैंने लगाया भी था। लेकिन ये जो मीटिंग है वो कितने बजे की है, 10 बजे की है, मतलब जो ये मीटिंग है वो कैसी मीटिंग है, पर्टिकुलर मीटिंग है। यदि ये पर्टिकुलर मीटिंग है तो इसके आगे भी क्या लगना चाहिए, द। तो अच्छी बात है, यहाँ भी द, यहाँ भी द, यहाँ भी द, तो ऑप्शन समेट लो जिसमें क्या क्या दिया है, द। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, खालिस्तान नहीं 16, व्हेन खालिस्तान फॉरेस्ट इज कट डाउन देयर इज नथिंग लेफ्ट टू क्रिएट और प्रोटेक्ट सॉइल। ये MSTET 2018 में आया। MSTET बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो ये इसका मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, तो जो टीचर्स के लिए होता है उसके लिए क्वेश्चन है, देखेंगे 16 क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो उसने फॉरेस्ट की बात करी है वो किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट का नाम लिया है कि ऐसे किसी भी फॉरेस्ट की बात कर दी, जंगल तो कई सारे हैं, ठीक है, तो उसने किसी पर्टिकुलर नाम नहीं लिया, इसलिए आर्टिकल क्या आएगा, ए या एन। अब देखो फॉरेस्ट को हिंदी में किससे लिखते हैं, यदि हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे फॉरेस्ट, इसका पहला अक्षर क्या है, फा, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस पहला अक्षर देखें, पहला अक्षर क्या है इसका, फॉरेस्ट का फा, और फा क्या होता है, व्यंजन, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ए, हिंदी में व्यंजन होता है इसलिए क्या जाएगा, ए। तो व्हेन अ फॉरेस्ट इज कट डाउन देयर इज नथिंग लेफ्ट टू क्रिएट और प्रोटेक्ट सॉइल, ठीक है, यहाँ सॉइल के आगे क्या आएगा, द, किसी भी मिट्टी के आगे क्या आता है, द, ठीक है, तो 16 का आएगा ए और द। ऑप्शन समेट लेना, कौन सा ऑप्शन हो सकता है चेक करना, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, सेटबैक खालिस्तान क्लॉक, इट इज़ आवर टू फास्ट, सेटबैक क्लॉक, इट इज़ आर टू फास्ट, ठीक है, सेटबैक, वो बोल रहा है किसी क्लॉक को सेट करने की बात कर रहा है। अब एक चीज़ बताओ, उसने बोला सेटबैक क्लॉक, अब मेरे पास बहुत सारी घड़ियाँ हैं लेकिन कोई एक पर्टिकुलर घड़ी ख़राब होगी ना, इसी को मैं सही कर सकता हूँ, सेटबैक का मतलब है उसका टाइम सेट करना है, तो जो मैं जिस घड़ी का मैं टाइम सेट करने की बोल रहा हूँ वो घड़ी कैसी हो जाएगी, एक पर्टिकुलर घड़ी हो जाएगी, स्पेसिफिक घड़ी हो जाएगी, इसलिए इसके आगे क्या आर्टिकल आएगा, द। 17 का पहले में तो आएगा द, क्योंकि जो क्लॉक की बात कर रहा है वो कैसी क्लॉक है, एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर क्लॉक है, इसलिए यहाँ तो आएगा द। इट इज़ आ टू फास्ट, आर का मैंने अभी लॉजिक बताया था, इसको हावर नहीं पढ़ते, ठीक है, और ना ही आर्टिकल किसी वर्ड का पहला अक्षर देख के लगाया जाता है, ये हमेशा उसको हिंदी में लिखो, हिंदी में पहला अक्षर देखोगे जो आएगा उसके हिसाब से डिसाइड करो कि वो स्वर है कि व्यंजन है। तो ये लिखा है आर, इसका पहला अक्षर होता है आ, यह है हिंदी में स्वर, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एन, तो आंसर आएगा द एंड एन। तो 17 का जो आंसर है वो क्या आएगा, द और एन। 18वां, अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड इन खालिस्तान बे ऑफ बंगाल, ये तो सभी बच्चे कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अंडमान निकोबार हो, बे ऑफ बंगाल हो, या किसी भी आइलैंड की बात कर रहे हों, किसी भी आइलैंड की, किसी भी ओशंस की बात कर रहे हों, किसी भी हिमालय की बात कर रहे हों, उन सब के आगे कौन सा आर्टिकल आता है, द, तो यहाँ पे आ जाएगा द, और यहाँ भी किसका आंसर आ जाएगा, द, दोनों के आंगने आएगा द, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। 18 का ऑप्शन होगा थर्ड। नेक्स्ट 19वां, प्रेजेंटेशन यू सेंट मी यस्टरडे इज़ यूजलेस वन, तो इसका मतलब है जो तुमने प्रेजेंटेशन मुझे कल भेजी थी वो है कैसी है, यूजलेस है,
इट हैज़ नो वैल्यू फॉर ईदर मी और एनीवन, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना तो मेरे लिए ना ही किसी और के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब जो बात किस चीज़ की कर रहा है, प्रेजेंटेशन, लेकिन कैसी प्रेजेंटेशन, जो तुमने मुझे कब भेजी थी, कल भेजी थी, मतलब वो एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है। यदि वह पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन हो गई, एक स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन हो गई, तो उसके आगे कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, द, सही ना। यदि मैं नॉर्मल, जैसे मैं बोलता आई एम गोइंग टू गिव अ प्रेजेंटेशन, तो मैं एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, वो एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन है। लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो किसकी बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन की, ठीक है। इज़, ठीक है, सॉरी पर्टिकुलर कर रहा हूँ इसलिए उसका क्या आएगा, द, ठीक है। इज़ यूजलेस वन, तो यूजलेस है इसलिए क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। अच्छा, हाँ, अब बहुत सारे बच्चों का मन फिर से वही कर रहा होगा कि यू है तो एन क्यों नहीं लगाया, भैया इससे कोई मतलब नहीं है। यूजलेस को हिंदी में लिखोगे तो यू से स्टार्ट होगा, मतलब पहला अक्षर क्या आएगा, या, और या हिंदी में क्या होता है, व्यंजन, व्यंजन है इसलिए क्या लगेगा, ए। तो आंसर आएगा दा और ए, 19 का आंसर क्या आएगा, दा और ए, ऑप्शन 2, ठीक है ना। नेक्स्ट, खालिस्तान रिपोर्ट वॉज फिल्ड इन खालिस्तान नेबरिंग पुलिस स्टेशन वेयर द इंसिडेंट हैड अकर्ड, ठीक है ना। तो क्या बोले हैं इसको, रिपोर्ट वॉज फिल्ड, एक रिपोर्ट इन नेबरिंग पुलिस स्टेशन वेयर द इंसिडेंट हैड अकर्ड, एक रिपोर्ट लिखी गई है नेबरिंग पुलिस स्टेशन में जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था। तो पुलिस स्टेशन में तो बहुत सारी रिपोर्ट आती हैं, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, का रिपोर्ट वॉज फिल्ड इन। अब ध्यान से देखें, जो पुलिस स्टेशन है वो एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन है, क्योंकि उसने लिखा दिया नेबरिंग, मतलब पड़ोसी वाला पुलिस स्टेशन, सॉरी ओ, हाँ, कौन सा पुलिस स्टेशन, बगल वाला पुलिस स्टेशन, इसलिए कौन सा हो जाएगा, स्पेसिफिक, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, द। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए, यहाँ पे ऑप्शन आएगा द, ऑप्शन 20 का क्या आ जाएगा, ए और द। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल स्टडिंग खालिस्तान आर बिफोर एग्ज़ाम इज़ नॉट एडविजिबल, ठीक है। कोई पर्टिकुलर बात नहीं हो रही है, एक नॉर्मल सा सेंटेंस है और नॉर्मल सी बात कह रहा है कि इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल, यदि आपको अच्छा परफॉर्म करना है, स्टडिंग, आर के पहले क्या जाएगा, एन आर बिफोर अ एग्ज़ाम, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के पहले, सॉरी एग्ज़ाम के पहले भी एन आएगा, किसी भी एग्ज़ाम के पहले 1 घंटे पहले पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इनफैक्ट इट इज़ एडवाइजेबल कि अभी जब लॉकडाउन लगा है या अभी आप भी एक पर्टिकुलरली मेहनत करें। आप सोचें यदि मैं कंपटीशन दे रहा हूँ, 1-2 महीने पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लोग साल 2-2 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है, तो आप लोग भी इस चीज़ को गांठ बांध लें, ठीक है ना। आंसर आएगा पहला। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस खालिस्तान लॉ that will provide free entry into all temples in खालिस्तान साउथ। तो थोड़ा बहुत सेंस समझ आ रहा होगा, गवर्नमेंट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस, कोई प्लान कर रही है कोई लॉ लाने के लिए जिससे साउथ के सभी टेम्पल में फ्रीली एंट्री हो, ठीक है। तो द गवर्नमेंट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस लॉ, तो लॉ के आगे क्या आ जाएगा, अ लॉ, ठीक है, दैट विल प्रोवाइड फ्री एंट्री इनटू ऑल द टेम्पल्स, साउथ है इसलिए क्या लगा दो, इन द साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आ, यहाँ क्या आ जाएगा, द। कोई भी साउथ है, नॉर्थ, द साउथ, कोई भी डायरेक्शन की बात करें तो क्या आएगा, द। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, फाइंड द एरर। देखते हैं, जेम्स विजिटेड द हर्मिटेज एंड फेमस म्यूजियम इन सेंट पीटर्सबर्ग, नो एरर, ठीक है ना। जब भी आप फाइंड द एरर के क्वेश्चन करें तो सबसे पहली बात आपको ये करनी है कि आप पूरा सेंटेंस एक बार में पढ़ें। जैसे मैंने अभी सेंटेंस पढ़ा, एक बार पढ़ने के बाद फिर आप उसके पार्ट पे जाएं और देखें कि किस पार्ट में एरर हो सकती है, ठीक है ना। जेम्स विजिटेड द हेर्मिटेज, कोई दिक्कत नहीं है। एन फेमस म्यूज़ियम, अब देखिए जो फेमस है, फेमस को यदि हिंदी में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, फेमस किससे स्टार्ट हो रहा है, फा, किससे स्टार्ट हो रहा है, फा, और फा क्या है, एक हिंदी में व्यंजन। यदि ये व्यंजन है तो इसका अंक क्या लगना चाहिए था, आ या एन,
आ, बहुत सही। यदि इसके आगे आ लगना चाहिए था, यहाँ पे लगा क्या है, एन, तो गलती किस सेंटेंस, किस पार्ट में, इस पार्ट में। बात समझ आ गई। नेक्स्ट, द मोस्ट 24 द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी एन यूनियन ऑफ अ डीफ मैन एंड अ ब्लाइंड वूमेन। नो एरर है, ठीक है ना। अपन देखते हैं कि एक पार्ट, द मोस्ट हैप्पी मैरिज, ये पूरा सही लग रहा है। वुड बी एन यूनियन ऑफ अ डीफ मैन। अब देखें, जो यूनियन है, यूनियन का पहला अक्षर क्या आएगा, या, और या क्या होता है, एक व्यंजन। यदि ये व्यंजन है तो इसके आगे क्या लगना चाहिए था, ए, ना कि एन। तो सेम एरर इसमें है कि इन्होंने यूनियन के आगे क्या लगा दिया, एन, जबकि लगना क्या चाहिए था, आ। ठीक है। नेक्स्ट, शी स्टूड स्टिल फॉर अ मोमेंट एंड लॉक्ड एट एन एट एंड लुक्ड एट एन वन आइड कॉबलर। ठीक है ना, नो एरर। शी स्टूड स्टिल, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फॉर अ मोमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लुक्ड एट वन एन। अब देखो, जो वन है उसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, वाह, ऐसे लिखते हैं इस वन को। और वन को यदि हिंदी में ऐसे लिखते हैं तो ये जो वाह है, वाह किस में आता है, व्यंजन में। वाह किस में आता है, व्यंजन में। यदि ये व्यंजन में आता है तो वन के आगे क्या लगना चाहिए, एन या आ लगना चाहिए, इसलिए एरर है, वो इस पार्ट में है, सॉरी, यहाँ पे आ लगना चाहिए था, ना कि एन। नेक्स्ट, शी रिसीव्ड अ ऑनर फॉर हर सर्विसेज टू द कम्युनिटी। एक एक चीज़ चेक करते हैं। शी रिसीव्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनर, ये भले ही ऐसे स्टार्ट हो रहा है बट इसको ऐसे लिखते हैं, ऑनर। मतलब पहला अक्षर क्या है, आ, और आ क्या होता है, स्वर। यदि ये स्वर है तो स्वर के आगे एन लगना चाहिए कि ए, एन लगना चाहिए। इसलिए यहाँ पे गलती क्या है कि यहाँ पे आ ना लग के क्या लगना चाहिए था, एन। नेक्स्ट, 27, द पिरामिड्स इन इजिप्ट आर ओल्डेस्ट मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। जो पिरामिड हैं इजिप्ट के, वो सबसे पुराने मोनूमेंट्स हैं दुनिया में। ठीक है। अब यहाँ तक सही है, द पिरामिड्स इन इजिप्ट आर ओल्डेस्ट, ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा क्या लगना चाहिए, द। इसलिए एरर कहाँ पे है, इस पार्ट में है। आर द ओल्डेस्ट मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। शी रिसीव्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28, शी रिसीव्ड अ ऑनर फॉर हर सर्विसेज टू द कम्युनिटी। आई गेस आप सभी लोग समझ गए होंगे। थोड़ी देर पहले ही मैंने 26 में जो लॉजिक बताया था वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। ऑनर के पहले क्या आना चाहिए था, एन, इसलिए आंसर इस पार्ट में है। जो गलती है वो एन ऑनर होना चाहिए था, ना कि आ ऑनर। ठीक है ना। नेक्स्ट, अ होम कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ आवर जनरेशन। ठीक है ना। तो इसमें कहाँ एरर है, देखिए, जो कंप्यूटर की बात हो रही है वो होम कंप्यूटर की बात हो रही है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के कंप्यूटर की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक कंप्यूटर की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पे आर्टिकल आना आगे क्या आना चाहिए था, द। क्या आना चाहिए था, द। तो यहाँ आना चाहिए था द होम कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ आवर जनरेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर गलती के यहाँ पे इस पार्ट में, और वो क्या होना चाहिए था, द। नेक्स्ट, मिस्टर रॉयस यंगेस्ट सन, ओके, इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग अ हारमोनियम। ठीक है, देखते हैं क्या एरर है। यहाँ तक सही है, इज़ फॉन्ड ऑफ, यहाँ तक सही है। आप लास्ट देखें, प्लेइंग अ हारमोनियम। जब भी मैं किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ, चाहे वो गिटार हो, चाहे वो पियानो हो, चाहे वो वायलिन हो, चाहे वो हारमोनियम हो, उसके आगे हमेशा ही आर्टिकल क्या आएगा, द। जबकि यहाँ पे आर्टिकल क्या लिखा है, ए। तो यहाँ पे एक ही जगह क्या आना चाहिए था, द। इसलिए ये आंसर क्या होना चाहिए, गलती यहाँ होना चाहिए था, प्लेइंग द हारमोनियम। तो जो एरर है वो इस पार्ट में है। ठीक है। होप आपको अच्छा लगा होगा। ये 30 क्वेश्चंस का एक सेट था जो आर्टिकल के ऊपर था। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अनदर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। थैंक यू।